तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हमारे दो भाई गौरव और परीक्षित। और अबे मुझे पता है तेरा भाई। तो ये जो दो हमारे भाई है ना, ये बड़ी यंग एज में होटल, टाउनशिप, विलाज, रिजॉर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं। मतलब इनका फैमिली बिजनेस है पर ये मैनेज कर रहे हैं। और हमारी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि ये होटल बिज़नेस कैसे होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या, वो सब तो एक अलग बात है ही। पर ये दिल्ली की लाइफ छोड़ के वृंदावन में जाकर प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। ये वृंदावन से आते हैं और ये वहाँ पर अपना बिज़नेस भी एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ ही साथ इनको वहाँ पर बहुत सारी मतलब इन पे कृपा हुई है ऑफ कोर्स बिहारी जी की, जिसकी वजह से ये इतना ग्रो कर रहे हैं। तो आज हम इनसे थोड़ा वृंदावन के बारे में भी जानेंगे। और वृंदावन की धार्मिक साइड तो हम सबको पता ही है, पर वृंदावन का बिजनेस एस्पेक्ट, उसका फ्यूचर ग्रोथ, वहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उसके बारे में भी इनको काफ़ी नॉलेज है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से वहाँ पर क्या कैसे होता है, ये सब भी आज हम जानेंगे। और तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। भाई सभी को पता है कि आप लोगों ने वृंदावन क्यों चूज किया टू एक्सपैंड योर बिजनेस, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आप थोड़ा अच्छे से बताओ। फादर की ना बहुत पहले से ही रुचि थी वृंदावन में। मतलब वो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। पहले भी जैसे वैसे हमारा 35 साल से दिल्ली में ही रियल इस्टेट का काम था, तो उनको जो भी डील करनी होती थी वो बाकी बिहारी आते थे, तो वो वहाँ मत्था टेकते थे और उनकी डील पूरी हो जाती थी। तो हमारा जो ये लैंड भी है, तो हमने मतलब फादर ने 20 साल पहले लिया था, ये पहले ही लेके रख दिया कि भाई फ्यूचर में हम करेंगे। तो अभी 10 साल पहले ही हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और आज अच्छा खासा होटल है, 200 रूम का, 750 रूम की यूनिट्स का अपार्टमेंट है। आगे हम नेचुरोपैथी ला रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब है। बाकी ना आपने जैसे कहा कि दिल्ली छोड़ के हम वृंदावन क्यों आए या जो भी है, मतलब पहले शुरुआत में तो हमें लगता था कि दिल्ली की नाइट लाइफ है, दिल्ली में मस्ती है, कहीं भी चल जाओ ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। पर जब आप वृंदावन की वाइब में आओगे ना, वृंदावन की जो वाइब्स हैं, जो शांति है, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगी। सही बात है भाई, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है भाई, वो अलग जगह है भाई। हाँ, एक तो आप अपने मतलब के लिए मान लो कि मतलब के लिए आपने मत्था टेका, आपका काम पूरा हो गया, वो चीज़ अलग है। पर जब आप एक बार रहने आ गए, पहली बात तो वृंदावन में कोई ऐसे आ ही नहीं सकता। वो भाई वहाँ कृष्ण जी का घर बुलावा है। आता है जब ही जा सकता है कोई, और वहाँ जो एक बार चला जाए वो फिर वहीं का हो जाता है। ये हमने खुद अपने साथ भी देखा है, जैसे भी हम भी गए थे वहाँ पे, तो भाई हमारा तो मन वहीं पे ही रहता है। आधी बार हम वहीं की बातें कर रहे होते कि वहाँ पे हमने मतलब आपको कोई गलत आदत भी हो ना, चाहे मतलब पीने का होने का, वहाँ चले जाओ। हम जब से वहाँ गए, मतलब मैं पहले पीता था, ये आज के टाइम में जब से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है कुछ नहीं, मतलब इतना। और कितने साल पहले आप थे एडिक्टेड अल्कोहल पीते थे? 8 साल पहले 8 साल पहले 8 साल पहले 20 साल की उम्र से शराबी था भाई। नहीं मतलब थोड़ा जो इतना पीता था, हल्की फुल्की ओकेजनली ओकेजनली। एडिक्ट बैचलर है, उसके रिश्ते आने हैं। नहीं वो तो ठीक है। रिश्ते आने में दिक्कत हो अरे जाएगी। ना हो गया। भाई तो मुझे ज़रा अपने बिजनेस के बारे में बताओ। अभी किस नाम से आपका रिजॉर्ट है और कहाँ पर है? 2013 में एमडीएस शहनशाह ने ओपनिंग की थी हमारे प्रोजेक्ट की, कृष्णा वैली नाम से। और हमने उस टाइम पे ऐसे लॉन्च किया था कि 12 लाख का और 16 लाख का फ्लैट लॉन्च किया था। मतलब 12 लाख में 12,000 रुपये रेंट दे रहे थे हम 100 महीने के लिए, और 16 लाख में 16,000 रुपये रेंट दे रहे थे 100 महीने के लिए। और उस टाइम पे रिजॉर्ट नहीं ओपन किया था हमने, सिर्फ रेजिडेंशियल अपना अपार्टमेंट मतलब चालू कर दिया था। मतलब उस टाइम पे तो लोग कहते थे ये 100 महीने कैसे दे पाएंगे, हमें तो फेक बोला जाता है, अरे नहीं 100 महीने दे ही नहीं पाऊंगे। और आज 7.5 साल हो गए हम रिटर्न दे रहे हैं लोगों को। और आज के टाइम में भी ऊपर जा चुका ऑलरेडी। आज के टाइम में वही 16 लाख वाला 35 लाख का है और 12 लाख वाला 25 लाख का है। और 35 लाख में अब हम 20,000 रुपये दे रहे हैं 50 महीने के लिए, और जो आपका 12 लाख वाला है उसमें 25 लाख में 15,000 रुपये दे रहे हैं 50 महीने के। मतलब जिसने 12 लाख का लिया था उसको 12 लाख वापस मिल गए, उसका फ्लैट की वैल्यू डबल हो गई, और अभी भी उसने हमारे साथ आगे रेंटल और बढ़ा लिया 1-2 साल के लिए। भाई हमारे पास भी पैसे हैं थोड़े बहुत, हम भी आपके साथ जुड़ ही जाते हैं। आ जाओ जितने आ रहे हैं, आने दो। भाई मुझे एक बात बताओ कि वृंदावन में ओवर द पास्ट 5 से 10 साल, क्योंकि मैं पर्सनली भी 20 साल से जा रहा हूँ, और जब हम जाते थे जब मैं छोटा था तब भाई तब कुछ और था, वृंदावन कुछ और ही था, आज कुछ और ही हो गया। मतलब इन टर्म्स ऑफ लोगों का फुटफॉल, इन टर्म्स ऑफ जो डेवलपमेंट हो रही है, तो और क्या क्या आने वाला है और आपके बिजनेस में कैसे कैसे
चैलेंजेस आप फेस करते हो? क्योंकि अभी हमने देखा 15 अगस्त को तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पैदल चलने की भी जगह नहीं थी। जन्माष्टमी पे आप देखना 7, 8, 9। तो वैसे आपने जो कहा इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कारण है गवर्नमेंट का कि जो योगी जी हैं वो वृंदावन, वाराणसी, अयोध्या इन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साथ में मोदी जी ने अभी G20 कर दिया तो 17,507 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सिर्फ G20 से फॉर 1-2 कंपनियों ने करिए कि हम सिर्फ वृंदावन में लगाएंगे। अच्छा। एक कारण और है कि दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी वाले लोग हैं और उनके लिए नियरेस्ट धाम जो है वो वृंदावन है। एक और कारण है इस्कॉन। वर्ल्ड वाइड कृष्ण जी जितने फेमस है वो इस्कॉन की वजह से और वो वृंदावन में। तो ये तो वैसे मैं 4-5 कारण बता रहा हूँ, बट ये वृंदावन की जो ग्रोथ है, जो मतलब अब यार मान लो योगी जी की भी जो सोच है, वो अगर दिल्ली में योगी जी नहीं आ रहे हैं तो वो यूपी को दिल्ली बना देंगे। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल जेवर यूपी में आ रहा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में 5 वो आ रहे हैं। जैसे मोदी का जो बेस गुजरात है ना, वैसे योगी आदित्यनाथ अपना बेस मथुरा वृंदावन लगा रहा है। महीने की 4 विजिट दे रहा है वृंदावन को, अकेले सिर्फ वृंदावन को दे रहे हैं अकेले वृंदावन को। कॉरिडोर पास हुआ है, मेट्रो आ रही है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर जो बुर्ज खलीफा के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मतलब आप समझ लो जो धार्मिक भी नहीं होगा वो सिर्फ मंदिर देखने आएगा। वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल। अच्छा, मतलब बुर्ज खलीफा वाली हाइट का? हाँ, 13 टॉलेस्ट बिल्डिंग है। अच्छा, हाँ, टॉलेस्ट टेम्पल है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट टेम्पल है, टॉलेस्ट टेम्पल है। और टॉलेस्ट बिल्डिंग 13 टॉलेस्ट बिल्डिंग है ये, वर्ल्ड की 13th नंबर। 13 नंबर पे मतलब समझ लो जो धार्मिक भी नहीं होगा वो सिर्फ एक बार देखने तो आएगा। भाई ये होना चाहिए भाई, ये जरूरी है। आप सोच नहीं सकते, मतलब अभी सिर्फ 4 फ्लोर बढ़े हैं हाँ। और जमीनों के रेट 1.5 साल में 10,000 गज से 60,000 रुपए गज चले गए। अच्छा, 1.5 साल में। मेन रोड के तो 1-1 लाख 1-20 पे भी बिक रहे पर्चियों पे। सही कह रहे हो भाई। आप इतने साल से आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहाँ पे जाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वहाँ के चमत्कार बताओ जो आपने खुद देखे हो, आपने फील करे हो वृंदावन के। ये वहाँ का तो और ही, मतलब मैं खुद बताता हूँ। मैं एक मंदिर है मेरा नंदगांव मंदिर, मैं परमानेंट उनका ग्राहक हूँ उस मंदिर का तो मैं अपना बेस्ट निकालने के लिए ना मैंने एक रूटीन सा बना लिया था। मैं पूरे महीने उधर गया हूँ और पूरे महीने उस शिवलिंग का अभिषेक करता था। तो मतलब फिर उसके बाद जो मेरे अलग से चेंजेस आए ना, पॉजिटिविटी आई और बिजनेस में भी चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, क्या ग्रोथ आई बिजनेस में, मुझे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताओ यार। एक चमत्कार मैं बताता हूँ, मतलब ये नहीं बताएगा, पता नहीं बताना चाहेगा नहीं, कंफर्टेबल होगा आप नहीं। बताओ। तो ये इसको ना एक्चुअली पेट की दिक्कत हो गई थी। ये 4-5 साल से मतलब इससे कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा था। तो ये वहाँ नंदगांव जाके भी इसकी बिल्कुल, मतलब पहले जो रिपोर्ट्स में आता था कि ये सूजन हो गई है, पेट स्वेल हो गया है, वो सब बिल्कुल रिपोर्ट 0 हो गई। मतलब एकदम क्लीन हो गई नंदगांव जब से ये जाने लग गया। और अपने आप पूरे active हो महीना गए मैंने एक रूटीन सा बना लिया। मैं हर शाम को 1 पहुंच महीना जाता गया है, जो 4.5-5 साल से बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर नहीं देख पा रहे थे, वो चीज़ ठीक हो गई। भाई ये तो मेरे कल ही मानो इसे, तो जब 4-5 साल हो गए थे। हम मानते नहीं है एक्चुअली ना, हम कलयुग में रह रहे हैं। सतयुग में, द्वापर में चमत्कार होते थे, डेली होते थे, तो लोगों को पता था ये चमत्कार है। हम कलयुग में हमने देखे नहीं, तो हमें लगता है भगवान ने इतनी ताकत दी है हमें, हमारे दिमाग को इतनी ताकत दी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके विश्वास और वो है। भाई चमत्कार तो एक क्या ही होंगे। चमत्कार की तो मैं ही बात बताता हूँ। मैं ना मतलब 21 साल की उम्र में पापा ने कहा था कि ये प्रॉपर्टी है 1-2 वृंदावन के लिए देखना है, मतलब बेचना है इसको। तो मैं उस वक्त बड़ा मतलब ऐसे खेल रहा हूँ, फुकरापंती आप मान लो कि भाई बदमाशी चल रही है, आवाराबाजी चल रही है, घूमना वगैरह। तो मैंने कहा चलो इतना पापा बोला की है, पैसों की मौज। मैंने कहा चलो इतना बोला है जाके देख ही लेता हूँ। मैं जो सेक्टर 7 वाले जिस पहले बंदे से पूछा ना कि अच्छा आपका प्लॉट है, मैंने कहा हाँ जी, यार शाम को मीटिंग करवा दो। एड्रेस जिससे पूछा था वही कस्टमर हाँ, वही कस्टमर निकला। फिर संदेश विहार की एक प्रॉपर्टी थी, मैंने जिससे पहले बंदे से गया कह रहा अच्छा आपका है क्या, शाम मतलब एक दिन में 4 करोड़ की मजाक में मेरे से प्रॉपर्टी बिकी है। इससे बड़ा चमत्कार मैं क्या बात है यार। ये यही है, ये हमें यकीन नहीं। हम अब आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई एक रात में टॉप पे चल जाता है, वो क्यों चल जाता है, वो किस्मत है, कैसे है, कर्म है। तो आप भगवान से जितना जुड़े हो ना, ये हमारे यंगस्टर्स में अब अवेकनिंग हो रही है
कि भाई भगवान इसको साहब बिहारी जी का ही चमत्कार कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि बिना एफर्ट लगाए आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हो, वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो भाई डेफिनेटली उनका हाथ है इस चीज़ पे कि भाई उनके चमत्कार ऐसे हो रहे हैं। हम एक्चुअली कमा भी हमारे इसके लिए, हमारा पर्पस भी कमाने का ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अपना कमाना है, हमने लग्जरी लाइफ जीनी है। हमने आप ही की तरह पॉडकास्ट चैनल भी चालू किया हुआ है, केवी टॉक्स। तो वो भी हमने इसलिए किया, जैसे होटल में इन्फ्लुएंसर्स आते थे तो हमने कहा कि उनका पॉडकास्ट ले लेते हैं वगैरह, बट उसके पीछे भी एक पर्पस है कि हमें मेन तो जो हमारे साथ चीज़ें हो रही है ना, जो अच्छी चीज़ें भगवान कर रहे हैं, तो हमें इस धरती को कुछ देना है। मतलब जैसे गरीबों की सेवा, चाहे किसी भी कैलिबर है, उसमें फाइनेंस की दिक्कत हो, मतलब क्या होता है कि कोई पेरेंट ना हो ना, कोई गाइड करने वाला ना हो, तो वो गाइड हमारा है कि हम गाइड करेंगे। जैसे 2012 में ना हमारी मदर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद आप समझ लो 4-5 महीने तो हम किसी को देखते थे ना, कोई अब माँ अपने बेटे को प्यार करी और बेटा माँ को कह रहे इज्जत नहीं कर रहा। इज्जत नहीं, हमारी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू टपक जाते थे। क्योंकि जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसका सही बात है। हाँ, और आजकल ज्यादातर ऐसे लोग हैं भाई कि अपने घर वालों की इज्जत नहीं करते, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। तो केवी टॉक्स को चलाने का यही मकसद है मेरा कि इन सब चीज़ों में हम एक तो जितना सपोर्ट कर पाए ना उतना हम करें, जितना चैनल चलेगा उतना उस हिसाब से। हमें 1% कोई मोनेटाइजेशन का पैसा नहीं चाहिए, उसमें सारा हमने इन सेवाओं में लगाना है, क्योंकि हमें जितना दिया हमें बहुत दिया और हमारा बिजनेस बहुत देगा। वेरी ग्रेट इनिशिएटिव भाई, बहुत नेक काम कर रहे हो आप। भाई मुझे थोड़े होटल या जो आपकी टाउनशिप है उस फील्ड के थोड़े चैलेंजेस बताओ, और थोड़ा रेवेन्यू मॉडल आपका कैसे रहता है, क्या मतलब, क्योंकि भाई देखो हम कोई भी पॉपुलर डेस्टिनेशन पकड़ लें, चाहे हिल स्टेशन पकड़ लें, चाहे कोई धाम पकड़ लें, चाहे कुछ भी पकड़ लें, तो वहाँ पर हम मतलब कोई भी आम आदमी जाता है ना तो ऐसे कैलकुलेट करता ही करता है कि अच्छा इस रूम का एक रेंट है, इतना इतना रेंट है, तो महीने का ये इतना तो कमाई लेते होंगे। फिर बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी तो लॉस में है या वहाँ रेवेन्यू है ही नहीं। तो वही बात है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हर किसी को दूसरा बिजनेस अच्छा लगता है। जैसे हमें आपके पॉडकास्ट साइट का अभी इतने वो नहीं पता होंगे कि कितना, तो वैसे होटल साइट का भी एक तो अगर आप सिर्फ रूम चला रहे हो वो मेंटेनेंस ही आपको कई बार खा जाती है कि रूम की मेंटेनेंस हो गया। और कहीं हमारे इंडियंस थोड़े ऐसे हैं, वो टावल ले लिया कुछ ले लिया, वो ले गए। सही कह रहे हो, ये तो हमने भी लिया है। आप किसी ने लिए लेकिन साबुन, कंगी वंगी, टूथब्रश वगैरह सब बैग में जाता है। 2500 तो दिए हैं, ये सब इंक्लूडिंग ही होगा। तो भाई बताओ क्या 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 किससे कुछ कैसे कैसे किससे आते हैं आपके पास, क्या क्या होता है? बेसिक आप एक चीज़ समझो, आजकल का जो इंडिया का कस्टमर है ना, अगर वो 5 स्टार में जा रहा है या 4 स्टार में जा रहा है, 3 स्टार में जा रहा है, उसको फैसिलिटी तो पूरी 7 स्टार वाली चाहिए, चाहे वो 3 स्टार में जा रहा हो 4 स्टार में चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअल में। जैसे गौरव ने कहा कि मेंटेनेंस में बहुत इशू होता है। अब हमने 1.5 साल कोविड में होटल बंद था, अब उसको सिर्फ मशीनों को सारी, अब लोगों को नहीं, सामने से नहीं दिख रहा, आपको तो कोई मशीन नहीं दिख रही, कोई मेंटेनेंस नहीं दिख रहा, बट हमें उसको स्टार्ट करने में हमारे 40 लाख रुपए लग गए। सिर्फ उस होटल को दोबारा स्टार्ट करने में, मशीन ठीक करना, रिपेयर करना, ऑयल चेक करना, ये बेसिक चीज़ें कह रहा हूँ। इतनी चीज़ें होती हैं होटल में बैकग्राउंड में, जनरली लोगों को नहीं पता होता। बहुत बहुत मेंटेनेंस है। मतलब एक चीज़ों को लोगों को तो, अब मान लो आपको बेड के साइड में हल्का सा खुरदरा हुआ है, बाई चांस किसी से मिस हो गया होगा, 2 मिनट में फोटो डल जाता है, रिव्यू डल जाता है, स्टार कम जाता है, ये तो बेकार होटल है, 2 स्टार है। वो हर किसी चीज़ में ही होता है, चाहे आपके चैनल में ले लो चाहे उसमें ले लो। हमारे चैनल में भी कोई हेटर आता है ना, मैं उसको 2 हार्ट दे देता हूँ। मैंने कहा चल बढ़िया है, हेटर आने चाहिए। भाई ये भी ना, मतलब कस्टमर भी छोटे बच्चे की तरह होते हैं, कुछ भी हल्का सा लग जाए तो वो फिर वो कि भाई बेकार है ये, तो अगर 1-2 चीज़ ऊंच नीच हो भी जाए तो भी फिर वो गलत रिव्यू डालते हैं। हाँ, और अब मान लो, अब हम साल में कितनी शादियाँ करते हैं, मतलब आप ये मान लो 100 शादियाँ, 50 से 100 शादियाँ होती है, 35 मुहूर्त होते हैं एक दिन में, 2 या 3 शादियाँ कर लेते हैं, तो बहुत फुटफॉल आती है। अब उसमें 1-2 किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो बताएगा बाद में, पहले रिव्यू डालेगा। चादर ख़राब है, रिव्यू डाल देता हूँ, बालकनी नहीं खुल रही, रिव्यू डाल देता हूँ, पानी का ग्लास लेट हो गया, सर्विस लेट है, बहुत पुअर सर्विस। तो ये मतलब कहने को तो कस्टमर के लिए 2 मिनट की चीज़ है, बेस्ट होटल इन वृंदावन, बेस्ट रिजॉर्ट इस जगह पे, अरे 3 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है, बट उसको मेंटेन। बट भाई अगर उसको कुछ गलती दिखी है और वो रिव्यू डाल रहा है, मतलब जो उसने फेस किया वो कर रहा है, तो ये गलत पार्ट है क्या कस्टमर का? जो उसको गलत पार्ट नहीं है, नहीं, कुछ कस्टमर होता है पहले रिव्यू डाल दिया, बाद में आपको बता रहे हैं, आप बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर का तो ये पूरा राइट है, डालना भी चाहिए,
पर आप किसी की नॉलेज में ला रहे हो और बहुत अच्छी बात है, आप डालोगे तभी हम भी स्टाफ के साथ बात करके। मेन ऐसे क्या होता है कि ओनर हर जगह नहीं खड़ा हो सकता, मेन तो स्टाफ के ऊपर ही छोड़ा होता है, हमने ट्रेन किया होता है। तो वो इस वाले में बात कर रहा है कि वो जरा मतलब सी आसान नहीं है, कहने का मतलब ये है कि गलतियां हर फील्ड में कहीं पे भी कोई भी कर सकता है, किसी से भी हो सकती है, बट एक रिलेशन है ना। जैसे कि आप वो स्विगी जोमेटो वाला जो कपिल शर्मा जी ने मूवी करी थी, उसमें था ना कि उसने एक बारी में 1 स्टार दे दिया, उस बंदे की जॉब चली गई और उसने गलत बोला था। मतलब मेरा पॉइंट ये नहीं है कि कस्टमर रिव्यू ना डाले, रिव्यू डाले, डेफिनेटली डाले, क्योंकि हम तक भी बात नहीं पहुंचती कहीं सारी। बट पॉइंट ये है कि उस चीज़ को मेंटेन करना हमें जितना आसान लगता है होटल इंडस्ट्री है, उतनी आसान नहीं है। वो तो कोई भी बिजनेस नहीं है। सही बात है भाई। तो भाई फिर क्या मतलब प्रॉफिट मेकिंग कैसे होती है इस हमारी business में? मेनली तो हमें होटल से इतना नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग से ज़्यादा आता है। अच्छा तो वेडिंग्स जो आपको मार्जिन देती है या प्रॉफिट देता है वो कोई चीज़ नहीं दे सकती। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे भाई? मतलब मैं ये नहीं कह रहा नंबर्स में, मैं चाह रहा हूँ आप बिजनेस थोड़ा समझाओ ताकि हमारे लोग भी थोड़े उनको नॉलेज आए बेसिकली, अगर वो अपना वेडिंग्स टाइम भाई, दे रहे हैं। जैसे अगर कोई भी पब्लिक में, जैसे लोग कहते हैं हम उदयपुर जाके करेंगे, वो करते हैं 2 करोड़ में, और यही आप वृंदावन करोगे वो आपका 50 लाख में 2 करोड़ वाला काम हो जाएगा। तो आपको कैसे बचता है उसमें जब भी कोई वेडिंग हॉल बुक होता है, या क्योंकि आजकल पहले तो पर प्लेट सिस्टम होता था, अब पर प्लेट नहीं, लोग लमसम अमाउंट ले लेते हैं कि आप पर प्लेट छोड़ो, आप लमसम दे दो अलग हमें। अलग है, जैसे दिल्ली में तो अभी भी पर प्लेट है, अगर आप बैंक्वेट हॉल में जाओ। भाई नोएडा में तो शायद लमसम वाला सीन हो गया। हाँ, नोएडा में थोड़ा ही हो गया है कि भाई खाना सबके लिए इनफ बनेगा, ऐसा नहीं है कि पर प्लेट खाना बनता है। जैसे आपने एक मिनिमम गारंटी होती है, आपने 500 लोग बोला तो उनके हिसाब से मतलब कि 700 लोगों के लिए खाना बनेगा, कि हल्का ऊपर लेके चलते हैं, पर उसमें प्लेट वाइज होता पर पैसे एकदम पैकेज में हो गया। हाँ नहीं, मथुरा वृंदावन में अब क्या है, जैसे कि अब जैसे आप कह रहे हो यहाँ तो अभी चल रहा है, पर वहाँ पे क्या है कि लोग ज़्यादातर बनिया आते हैं तो वो अपना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, मतलब होता भी है, दिमाग तो लगाते हैं। पॉइंट ये है कि अब हमने वहाँ पे सभी होटलों ने डिवाइड कर दिया उसको कि आपको इवेंट कराना है तो वो इवेंट का खर्चा अलग है, डेकोरेशन का अलग है, वेन्यू का अलग है, रूम का अलग है और कैटरिंग का अलग है। आपको अपनी कैटरिंग लानी है, आप अपनी कैटरिंग मेन हमारा ना डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है 3 दिन की, उसमें मायरा हो गया, हल्दी हो गया, हर फंक्शन होता है। मतलब आप समझ लो 3 दिन सारे क्लाइंट्स वही रह रहे होते हैं, तो 3 दिन का लमसम, क्योंकि हर डेकोरेशन के थीम अलग होते हैं, कोई क्लाइंटेज। तो ये तो सब आपने आउटसोर्सिंग कर रही होगी ना, कर नहीं, रखी होगी आप ना, कि अभी कोई तक कर रहे थे, अभी तक हम आउटसोर्स कर रहे थे, अब सब हमारा अब ही है। सब इन हाउस कर रहे हैं डेकोरेशन भी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हो, खाना भी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्टे तो हम ताकि दे ही रहे हैं कस्टमर को value। बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सके। क्योंकि देखो बाहर से आप वेंडर लाते हो ना, आप बाहर से अपनी तरफ से हेडेक फ्री कर दिया, बट कुछ चीज़ें वो पूरा नहीं कर पाता ऑन टाइम, और हमें भी नहीं पता था कि कस्टमर को क्या प्रॉमिस दिया है, तो उस रीज़न से हमने अब इन हाउस कर रहे हैं सारी चीज़। और इसमें फिर आपका मेन प्रॉफिट का कैसे निकल के आता है? हर चीज में ही मार्जिन है आपका, मतलब सबसे ज़्यादा मार्जिन, अगर मार्जिन वाली बिजनेस वाली बात आपको शेयर करूँ तो वो रूम का होता है, क्योंकि रूम एक बार आपने बना दिया, पर अब वो ब्याज वाली बात है। मतलब आपने इतने पैसे लगा दिए, इतना ब्याज आ रहा है, तो आप साल का देखोगे कितना ब्याज आ रहा है नहीं आ रहा रूम से, तो रूम में आप खेलते हो, मेन तो ये है। बाकी तो खाने में लगी जाता है, डेकोरेशन में भी थोड़ा कपड़े और स्टाइल का, जैसे भी लोग हैं, अब तो हम कर रहे हैं तो हमें पता लगेगा। तो भाई कोई एक्सपीरियंस बताओ, आपने कोई कराई हो वेडिंग, कोई बढ़िया किस्सा निकल के आया हो? मैं बताता हूँ, कोविड के टाइम की एक शादी थी, वो आप समझ लो। हाँ, वो आप समझ लो, लड़की वालों ने ना 1 करोड़ रुपए दहेज मांगा था। अच्छा, और लड़के वाले दे पाए, सॉरी, लड़के वालों ने 1 करोड़, ने कैसे मान लिया? लड़के वालों इसलिए हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने कहा अच्छा ये हम चुप हैं। लड़के वालों ने 1 करोड़ दहेज मांगा था, और लड़की वाले दे पाए 36 लाख रुपए, और समझ लो शादी हो गई। रात कट गई, सुबह क्या कहते हैं, वो लड़के वाले लड़की को छोड़ के चले गए। मतलब वो अपने घर गए और ये अपने घर गए, उन्होंने कहा बाकी के पैसे जब लाऊंगे ना तो लड़की साथ ले आना। ये हमने तो टीवी सीरियल में देखा था, हमें लगा ऐसा होता नहीं होगा आज के टाइम में भी। भाई कितनी गलत बात है। मांगना और ये सब लेन देन चीज गलत है, मतलब मांगने वाली। लेन देन का फिर भी ठीक है, पर ये चीज मुझे तो मेरे दिमाग से ऊपर ये तो चली गई। एक्सट्रीम है भाई। हाँ, उन्होंने कहा जब पैसे बाकी लाऊंगे ना तब लड़की साथ ले आना। भाई ये तो फिर तुम्हें सीधा शादी से नहीं, पैसों से मतलब है। तो सुहागरात भी हो गई, क्या सुहागरात भी, और क्या कह रहा हूँ मैं, शादी हो गई रात को, लड़का लड़की रात को स्टे कर लिया उन्होंने साथ में, मॉर्निंग में कह रहे हैं अच्छा बाकी पैसे,
वो कह रहे हैं अभी अरेंज नहीं हुआ, 1-2 दिन में करता हूँ। ठीक है, लड़की भी तभी ला। तुझे कैसे पता सुहागरात हो गई? भाई खिड़की पे चिपके हुए थे क्या? वही मैं बोलने वाला था कि भाई आपको कैसे पता, आपके होटल में कैमरा वैमरा है अंदर, क्या सीन? एक रूम में सो गए, कहने का मतलब है एक रूम में सो गए। डेकोरेशन करवाई थी उन्होंने हमसे, डेकोरेशन कराई थी, स्वीट रूम लिया था। हाँ, तो मॉर्निंग में उठे तो वो आपने हनीमून कह रहा हूँ, उसके हिसाब सुहागरात के हिसाब से आपने डेकोरेट वगैरह किया होगा वो रूम। मतलब कैमरा कोई नहीं लगाया। भाई लेकिन ये फिर भी यार कितनी गलत बात है। हम लोग हंस रहे हैं पर वो अलग बात है कि नहीं, ये तो बहुत हमारे तो दिमाग से ऊपर चली गई थी, और इवन तो हमारी भी कुछ पेमेंट मरी गई थी। मर गई? कितना लॉस हुआ? 1-1.5 लाख रुपए वो ऐसे ही बस चले गए थे, रात में निकल छोटी सी शादी थी वो तो। तो 1.5 लाख क्या है, कोई दिक्कत गए। फिर भी है? मजाक कर रहा हूँ। ये रियलिटी वाले हैं। और कोई किस्सा भाई और कोई सुनाओ बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस, कोई ऐसे आते एक तो होंगे मैं भाई। बताता हूँ, कोई बदमाश टाइप आ गया? मैं बताता हूँ। वो नहीं, वो एक ना कैटरिंग होती है, तो जरा सी एक डेजर्ट के ऊपर भी ना लोग डिस्काउंट के लिए वो एक चीज़ में भी जरा सा इशू सब बना, तो एक डेजर्ट रसमलाई ना थोड़ी हार्ड सी या ऐसे कुछ बन गई होगी। वो कहता है रसमलाई ख़राब निकल गई, हमारी इज्जत नहीं है। मैंने कहा हमने दूसरी स्वीट लगा दी। हाँ, हमने हार्ड नहीं थी इतनी, मतलब पर ठीक है, कस्टमर कह रहा है तो माननी पड़ेगी। हाँ, फिर लास्ट में बैठा कि भाई डिस्काउंट करो, रसमलाई ख़राब थी। मैं ठीक है जी कर लो डिस्काउंट। तो ये था एक किस्सा। मतलब बहुत तमाशा किया था, कहने मतलब इसने तो बहुत सिंपल में बता दिया। हाँ तो आप सही से बताओ क्या हुआ फिर, तमाशा बताओ, तमाशा बताओ। हाँ भाई तमाशा असली वही बताना, तुम वही ना बता रहे, तमाशा बताओ। नोएडा के बैठे तो कुछ बदमाशी की बात कर लो ना, हमें पसंद है। नहीं, हम बहुत शरीफ आदमी हैं। आप तो शरीफ हो, लेकिन आपके साथ तो कोई कर रहा होगा ना कुछ बदमाशी या कुछ। हाँ मतलब ठीक है, प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। मतलब वो एकदम से सारे चढ़ गए थे, रिसेप्शन पे आ गए, हमें आना पड़ा, सारे स्टाफ को कॉलर पकड़ लिया, जो फीमेल स्टाफ था उसका कॉलर तक पकड़ लिया, फिर हमें बाउंसर्स भेजने पड़ गए, फिर हम आए, फिर हमारे मुंह पे सामने आके चला रहे कि तेरे को थप्पड़ मारूं, ये करूं करके, बस सिर्फ डिस्काउंट के लिए। की रसमलाई वो थी टाइट। हाँ, दूसरी अरेंज भी कर दी उसके बावजूद भी। वो होते हैं, तो हमने एक फ़िल्टर कर दिया कि ये कस्टमर कैसे वाले हैं, उनको हमने एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया कि हमने ऐसे लोगों की शादी नहीं करा दी। वो कैसे पर रखते हो, सही बात है। ये बता नहीं सकता मैं। बताओ ना। तो कैसे पर रखते हो, जरा कुछ टैक्स तो बताओ। अगर किसी ने ऑन टेबल एडवांस रख दिया तो मतलब सही होगा ऐसा, या क्या कैसे पर रखते हो? भाई ये पॉडकास्ट से ना, ये देखो यंगस्टर्स सीख रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं यंगस्टर्स जिन्हें अलग अलग बिजनेसेस करने हैं आगे, तो आपकी बातें ना वैल्यू सर्व करेंगी। तो मैं चाहता हूँ आप खोलो थोड़ा। पॉइंट ये है कि मान लो आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो, तो आप ये देखो कि उसमें कितनी बेस्ट क्वालिटी दे सकते हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस आपको बेचने के लिए बेचना है। तो वो जो जैसे वेडिंग थी तो वो वैसी ही थी बस, क्योंकि मान लो कोविड का टाइम चल रहा था, स्टाफ खाली बैठा हुआ था, तो मान लो जो चीज़ 3 लाख की होनी थी वो हमने 1.5 लाख में उठा ली, और वो कस्टमर भी ऐसा था कि नहीं 1.5 नहीं, मैं तो मेरा 50,000 का ही बजट है, एग्जाम्पल वैसे। तो ऐसी करनी ही नहीं, तो ऐसी करनी है कि मांगो ऐसी कि आप अच्छी सी क्वालिटी भी दे सको। मतलब सर्विस तो पैसों से ही होगी ना, आप क्वालिटी देना चाह रहे हो तो वो तो पैसों से ही होगी। मतलब आप ये समझ जाते हो कि बंदा कितना ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, डिस्काउंट मांग रहा है स्टार्टिंग में, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ज़्यादा अपनी चलाएगा तुम्हारी नहीं सुनेगा। हाँ, डिस्काउंट तो हक है, बट वो अब डील करते करते थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से भी आता है कि मतलब आप 3 वाली चीज़ आप 2.5 में दे दोगे ज़्यादा ज़्यादा, और अगर सामने वाला पहले ही 50 मांग रहा है और वो बातों से पता लग जाता है कि वो क्या करना चाह रहा है, तो वो चीज़ है। सही बात है भाई। तो अब हम तो जैसे जो भी शादियाँ हो रही है, अब हम ये भी सोच रहे हैं पॉडकास्ट में वही कपल्स के बारे में स्टोरी बताए कि इनकी अरेंज मैरिज कैसे हुई है, ये कैसे मिले, या लव मैरिज हुई है तो कैसे हुआ। तो वही पॉडकास्ट को हम पॉडकास्ट चैनल को कृष्णा वैली के साथ मैच करना चाह रहे मतलब हैं। जिसका पहले रिश्ता आया तो तुम उनको कहोगे पहले हमारे पॉडकास्ट पॉडकास्ट में में आओ। आओ, शादी से पहले या बाद? नहीं, जिस दिन शादी की टोकन मनी आ जाएगा। अच्छा। भाई पहले ही कर लेना, कहीं ऐसा ना हो दुल्हन रह गई। नहीं, ऐसा भी हुआ है। अब हमने किया है कि शादी, अब दिल्ली में तो हो जाता है कि चेक इन के से पहले आपको सारा देना होता है, हम 1 हफ्ता पहले पेमेंट मंगा लेते हैं। अच्छा। 1 महीने पहले तक 50% पूरा आ जाए, 1 हफ्ते पहले तक 100% आ जाए। क्योंकि हमें भी अरेंजमेंट करने के लिए चीज़ें आसान होती है, सामने पता भी लग जाता है। वैसे यहाँ पर भी यही होता है,
यहाँ ऐसे- होता है ऐसे ही पर काम करते हैं पहले पहले नहीं होता था वहाँ पे, वृंदावन मथुरा की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो बिल्कुल मतलब अगर 30 लाख की वेडिंग है 1 लाख रुपए देंगे, शादी कर लेंगे, फिर कहेंगे हाँ बाकी पैसे। मतलब आज तक हमने गिड़गिड़ाओ। अपने प्रोजेक्ट की कोई डेस्टिनेशन वेडिंग की कोई प्रमोशन भी नहीं की थी। हमारे वृंदावन का सबसे बड़ा रिजॉर्ट विद लार्जेस्ट इन्वेंट्री और सबसे बड़ा स्विमिंग पूल ये सब है, तो हमने कोई बिना प्रमोशन के वर्ड ऑफ माउथ से अभी तक चल रहा है। मतलब हम एक्चुअली कस्टमर सेंट्रिक ही हैं। मतलब मथुरा में किसी ने सोचा भी नहीं कि, दिल्ली में तो बहुत कॉमन है कि ईवी चार्जर आ गया, मथुरा वृंदावन के लिए नहीं था उस टाइम पे कॉमन। जब आया था हमें लगाए हुए भी 2 साल हो गए। तो मतलब हम हर एक चीज़ जो कस्टमर को चाहिए, साइकिलिंग चाहिए, ईवी चार्जर चाहिए, बड़ा स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए ये वाली गेम, ओपन गेम, क्लोज गेम, सब कुछ हम प्रोजेक्ट के अंदर ला रहे हैं। नेचुरोपैथी ला रहे हैं, ओल्ड एज होम ला रहे हैं अलग से। मतलब ओल्ड एज होम आज के टाइम पे ऐसे ओल्ड एज होम नहीं है जैसे पेरेंट्स को छोड़ के आ गए। पेरेंट्स अपनी मर्जी से जाते हैं बच्चों को छोड़ के, ये कलयुग है आज का। भाई ये तो कॉन्सेप्ट ही मुझे अच्छा नहीं लगता। ओल्ड एज होम होना ही एक अपने नेगेटिव फीलिंग्स ही दे देता है भाई अंदर। लेकिन वो माँ बाप क्या करें जिनको बाहर निकाल दिया। हाँ वही है, नहीं, मतलब बाहर निकालने के भी नहीं, कई पेरेंट्स ना मतलब जो बूढ़े होते हैं उन्हें आपस के या एज के बातें करने में भी अच्छा लगता है। तो ये आजकल ओल्ड एज होम लग्जरियस वाला भी बहुत चल गया है कि आप पूरी लग्जरी देते हो, दर्शन करवाते हो और उधर खाना पीना होता है। लोगों को और मन भी करता है उनकी ना मेरे को वृंदावन में अपनी लाइफ पर वो थोड़ा बितानी ऐसा है होता है ना बाकी। कि चलो थोड़े टाइम के लिए 1-2 महीने के लिए चले गए। ऐसे ओल्ड एज होम तो कोई नहीं, आप वही उसे- जाता है ना जिसको निकाल दिया जाता है घर से ज़्यादातर, पर कहीं आजकल वो हो गए हैं कि बिल्कुल ओल्ड एक लग्जरी ओल्ड एज होम भी बनने लग गए हैं। उसमें आप हर चीज़ मतलब 5 स्टार टाइप फैसिलिटीज़ होती है और दर्शन करवाते हैं। बढ़िया वैसी एज के बंदे होते हैं, शाम को बैठ के उन्हें जो बातें करनी होती है या कोई गेम खेलनी होती है, टीवी वो भजन वजन करने होते हैं, ये सिस्टम चल रहा होता है। मतलब सिर्फ उसमें ऐसा आप मतलब एक कैटेगरी है, मतलब वहाँ पे सारे लोग आते हैं, होटल वाले भी होते हैं, यंगस्टर्स भी, स्टूडेंट्स भी हैं, जेले यूनिवर्सिटी है आगे आसपास, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उनके भी बच्चे उन्हें रेंट पे लिया हुआ है। तो भाई ये जो जैसे ओल्ड एज वाले आ जाते हैं लोग, तो इनके लिए कुछ क्या चार्ज होता है? कुछ चार्ज लेते हो आप इनसे या ये तो भी रहते बना हैं? रहे हैं, अच्छा ये बना रहे हो आप अभी? उसी प्रॉपर्टी को और एक्सपैंड कर रहे हैं। बैंड कर रहे हैं, नेचुरोपैथी भी ला रहे हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट। मतलब हम मतलब एक तो रिलीजियस पर्पस से भी थोड़ा बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कि नेचुरली, क्योंकि हम आजकल क्या खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नेचुरल चीज़ें हम ले ही नहीं रहे। हम अपनी चीज़ों को नहीं पता हम क्या नहीं ले रहे। जो दवाई हम, अब आप मान लो एग्जांपल वॉमिट करते हो तो हम दवाई ले लेते हैं, वो गलत है सबसे ज़्यादा। क्योंकि आप गाड़ी तो सर्विस करा लेते हो, बॉडी से कैसे सर्विस होती है? बॉडी वॉमिट करके अपने आप को सर्विस करती है। नेचुरोपैथी की बात बता रहा हूँ। तो हम उसके लिए भी दवाई ले लेते हैं, उसको भी रोकने के लिए। हम एक्चुअली बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं, तो ये भी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर हो, किसी भी एज का हो, सब हो। हम चाह रहे हैं कि कोई एक जगह पे आ रहा है, एक तो वृंदावन आके उसका स्पिरिचुअल पर्पस पूरा हो गया और उसको कहीं और जाना भी नहीं पड़े किसी भी चीज़ के लिए। तो नेचुरोपैथी में क्या क्या होगा भाई, क्या क्या सर्विस? नेचुरोपैथी में सब है। देखिए मतलब नेचुरोपैथी में 2 चीज़ें, एक आप अंदर क्या ले रहे हो और एक आप बाहर क्या कर रहे हो। तो बाहर में मड बाथ हो गया, ऑयल बाथ हो गया, सॉल्ट मसाज हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। अंदर आप ले रहे हो नॉर्मल, आप चाहे नमक भी क्या ले रहे हो, सेंधा नमक ले रहे हो, काला नमक ले रहे हो, नॉर्मल सॉल्ट ले रहे हो, तो आपकी इनटेक और बाहर दोनों चीज़ों से आपको किया जाता है। प्लस साथ में आप क्या देख रहे हो, नेचर हो गया, सारी चीज़ें हैं। मतलब नेचुरली, जैसे हम पहले कहते हैं ना, पहले के लोग तो बहुत चुस्त थे, आज के लोग इतने वो हैं। क्यों चुस्त थे? क्योंकि वो अच्छा देखते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा लगाते थे। अब हमने हल्दी को रिप्लेस कर दिया किसी क्रीम में। हमने कहते हैं हल्दी वाले, मतलब हल्दी वाले दूध नहीं, चाहे कोई भी बादाम वाले दूध को चेंज कर दिया कोल्ड ड्रिंक से। हमने क्या कहते हैं अपने व्यू को जंगल से बदल दिया क्लब में। तो बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो नेचुरोपैथी वही है कि आपको एक बारी अपनी पूरी बॉडी को फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे कार सर्विस के लिए जाती है, वैसे ह्यूमन बॉडी को भी सर्विस के लिए बहुत ज़रूरत है। तो ये साल में 1 या 2 बार तो कंपलसरी हर एक किसी के लिए। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, ये नहीं कह रहा लंबी लाइफ जीनी है, चाहे आप 10 साल भी जीना है ना, वो 10 साल भी अच्छे जियो, बेड पे थोड़ी ना जियो। भाई कितनी बढ़िया बात है, बिना बीमारी के आपका जीवन कटे। कोई बस हर 30 साल बाद करा लो अपनी सर्विस बॉडी की, हम कितनी तो बढ़िया दवाइयाँ चीज़ ले है। रहे हैं खुद को बीमार करने के लिए। हाँ सही सही बात बात है भाई। और बताओ, वृंदावन जैसी जगह पे सब कुछ नेचुरल भी हो बहुत रहा है, अच्छी और बात है ऐसी भाई एक जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी मिल रहे हैं। तो यार ये तो विन विन है। नेचुरोपैथी से बताता हूँ मैं, मेरा साथ 6 महीने पहले मतलब 6 महीने पहले मेरा वेट 109 किलो था।
अभी 73 है। तो वैसे भी कोई वैसी प्रॉब्लम भी हो गई थी, प्लस साथ में नेचुरोपैथी में काफ़ी सारी नेचुरोपैथी चीज़ों में गया हूँ, तो धीरे धीरे अपने आप नेचुरली मुझे पता है कि ये गलत खा रहा हूँ मैं। अब मुझे थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा हो गया हूँ मैं, क्योंकि नेचुरोपैथी की नॉलेज या नॉर्मली हमें क्या खाना चाहिए नहीं चाहिए, सिर्फ खाने से भी चीज़ें ठीक हो जा सकती है। भाई आजकल लोगों का इस पे भी कंट्रोल नहीं है ना, जबान पे मसालेदार और ये सब सारी चीजें चाहिए होती इस पे भी नहीं है। बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा जबान ही उनकी करोड़ों की होती है वैसे। है। हाँ सही बात है भाई। वैसे ये तो होता है कि मैंने भी ये सुना है कि भाई जैसा आप खाते हो, जैसा आपकी बॉडी इनटेक करती है, आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है भाई। जैसा वो तो है, अन्न वो वैसा तो है मन। ही, हाँ। वो तो है। अगर आप नॉनवेज की अगर बात करें, नॉनवेज अगर कोई बंदा खा रहा हो तो उसका आप देखोगे कई बार, मुझे लगता है, आप मुझे नहीं पता है ये बोल सकता हूँ, मैं से कोई नहीं खाता। भाई बोल सकते हो, छोड़ दिया। ओपन बोलो। मुझे लगता है वो बंदा मतलब चालाक चंट ये हो जाता है, उसका थोड़ा माइंड ऐसा हो जाता है कि यार आप किसी जीव को, चलाक चंद तो मैं वैसे, चलाक चंद तो ठीक है, वो तो नॉर्मल वेज खाने वाला अरे बंदा भी हो मतलब सकता है। दूसरे तरीके का, मतलब कि किसी को धोखा देना, ये करना, मुझे लगता है उस भाव में वो चला जाता है। भाई कुछ कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि हर कोई केस अलग होता है। देखो इतने सारे लोग वही देख रहे हैं, comment कोई पर वेज कई- खाने वाला भी ऐसा नहीं है हाँ, कि वो तो मर्डर है। ना करे या हर- धोखा ना दे, कोई नॉन वेज पर्सनल चॉइस वाली चीज है कि सब्जेक्टिव है, क्योंकि हम भी आज से 4 साल पहले खाते थे, हमने किसी को धोखा तो नहीं दिया। हाँ भाई धोखा यार तो नहीं खाता दिया। तो मैं भी 8 साल पहले था, मैंने भी नहीं दिया। तो बस वही वाली बात। मेरे ख्याल से ये इंसान टू इंसान ज्यादा डिपेंड करती है चीज, धोखा देना ना देना, कि इंसान कैसा है। वो तो एक अलग चीज है, बट हाँ ये बात है कि अगर आप नॉनवेज ज्यादा खा रहे हो तो उसके ऑफ कोर्स इम्पैक्ट है बॉडी वो वैसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं कि आपको गुस्सा ज्यादा आएगा या टेंशन एंजाइटी ज्यादा रहेगी, या मतलब ऐसी चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं आपके अंदर। सही बात अगर वेजिटेरियन खा रहे हो, थोड़ा एनर्जेटिक ज्यादा रहोगे, लाइट फील करोगे, ये थोड़ा रहता है। हाँ ये बात तो भाई है। इन्वेस्टमेंट की बात हो ही रही थी, तो मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ नोएडा वोएडा में इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्या? सारा उधर ही चल रहा है, सारा उधर ही चल रहा सारा है। कंप्लीट। भाई उधर क्या क्या आने वाला है, थोड़ा डिटेल में बताओ। प्रॉपर्टी के रेट्स कितनी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं? अगर आप समझ लो 1.5 साल में, और 1.5 साल में 3 गुना ऊपर और चल जाएंगे। 3 गुना। हाँ जी, मेट्रो आ रही है, क्रूज आ रही है, वर्ल्ड का ऊंचा मंदिर आ रहा है, कॉरिडोर आ रहा है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, नई रोड्स बन रही है, इंटरनेशनल, इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। अगर मैंने आपको ये बोल दिया ना, योगी आदित्यनाथ की टिकट ही मथुरा वृंदावन है, तो आप सोच लो क्या क्या चीजें आएगी। तो उस जगह पे लोग क्या इन्वेस्ट ज्यादा करें? कमर्शियल इन्वेस्ट ज्यादा करें या रेजिडेंशियल इन्वेस्ट करें या जमीन ले? कुछ क्या भी लें? इन्वेस्ट कर लो, बढ़ जाएगा। भाई थोड़ा कंपैरिजन में बताओगे, जैसे मान लो नोएडा की हम बात करें, यहाँ पे अगर 200-250 मीटर का एक घर है, हाँ जी, हाँ जी। उसका लैंड 2.5 करोड़ के आसपास मान लो, वहाँ पे कितना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। दिसंबर में मेन रोड है छठीगढ़ रोड, मैं वैसे बता रहा हूँ, सबके लिए अलग हो सकता है। वहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 1 गज का 12,000 रुपये गज का रेट था, ठीक है। ये मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ, और आज आप वो पता करके चलाओगे, 7 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये गज का रेट है। ये सिर्फ 7 महीने में। क्यों? क्योंकि मेट्रो की अनाउंसमेंट हो गई, क्रूज़ की अनाउंसमेंट हो गई, और ये G20 वाली इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट हो गई। रेट बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। शेयर मार्केट चल रही है, आपको शेयर मार्केट ऑनलाइन नहीं ज़रूरत, आप वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करो, अपने आप शेयर मार्केट है। मतलब आपके पास इतना सा भी टुकड़ा होगा ना, वो गोल्ड पड़ा हुआ है आपका, समझ लो। भाई ठीक है, ये चीज तो बहुत अच्छी चीज है कि डेवलपमेंट और ये सब, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी उधर जितनी है वो चलती हाँ, रहनी वो तो चाहिए। है, क्रिश्चियन वो जी चीज़- तो आपको हाँ। सब दे रहे हैं। आप देखो, आप दुखी हो तो आप स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हो, खुश हो तो स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हो। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअल जगह की मार्केट डाउन हो ही नहीं सकती। कोई और जगह की हो तो अलग बात है। एक वृंदावन की मैं जनरल, आप जैसे वो बता रहे थे कि चमत्कार वगैरह क्या है, तो वृंदावन में, मतलब वृंदावन, मथुरा, गोकुल, कोसी को मिला के अराउंड 5,500 मंदिर हैं। अगर आप रोज़ एक मंदिर घूमोगे तो आपको 13-14 साल लग जाएंगे। और कृष्ण जी भी 14 साल ही थे वृंदावन। तो मतलब उनकी रोज़ ऐसी लीला थी, मतलब उन्होंने रोज़ ऐसी लीला करी है कि आप देख देख के आपको 14 साल लग जाएंगे, 15 साल। और समझ, आप तो विजिट करोगे एक दिन में, समझने में तो पता नहीं आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। मतलब इतना चमत्कारी है हमारा वृंदावन ब्रिज। पर मेरे मन में कभी कभी एक चीज आती है कि इतना सब कुछ कमर्शियल ना हो जाए कि वहाँ ब्रिज की जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाए। वो क्योंकि होगी ही नहीं, वो उसमें मिट्टी में ताकत इतनी है। एक बारी मिट्टी आपके सर पे लग गई ना,
तो आपकी थिंकिंग बहुत अलग हो जाएगी। आप हालांकि बिजनेस तो कर ही रहे हो भाई मतलब मेन मुद्दा है कि इंसान थोड़े ऐसी चीज हो गई है ना कि अपना मतलब भाई अपना वही है ना, फायदा वो अपने मिट्टी बिजनेस के मिट्टी लिए, ना बचे, तो ये नहीं होना वो चाहिए सीमेंट भाई। ना हो जाए ना हर भाई। हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता उधर बिजनेस करना। कोई अगर उस भाव से जा रहा है ना कि मैंने सिर्फ कमाना है या कुछ करना है, कोई धार्मिक भाव से नहीं जा रहा, वो बिजनेस वहाँ कर ही नहीं सकेगा। अब ऐसे कई प्रोजेक्ट है वो उस भाव से आए थे और वो प्रोजेक्ट वहीं पे आज खत्म हो गए। खत्म है। पर नहीं टेक सकते वो ब्रिज का। आप ये मान लो हर मुझे किसी की किस्मत में नहीं है वृंदावन आना। सही बात है भाई। अच्छा भाई, हम इस पॉडकास्ट को खत्म करें उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, आपके इतने होटल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, तो सीधी सी बात है आपके फादर ने बहुत मेहनत करी होगी अपने लाइफ में, तो मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कैसे अचीव किया उन्होंने ये चीज़। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो लेबर थे सिलेंडर फैक्ट्री में। तो कई बार सिलेंडर फट जाता था, वो बेड पे ही रहते थे। तो उन्होंने 10th के बाद फादर को मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता। दादी ने मना किया था कि 10th के बाद अगर तुमने पढ़ना है तो खुद के पैसे से पढ़ो। और पापा 8वीं क्लास से ही मेहनती थे, मतलब कोई सीजनल फ्रूट होता था, कुछ होता था तो वो लगा के बैठ जाते थे और उसको बेचते थे। मतलब रोड कोई पे जूता देखते थे तो वो जूते अपने पैसे से लेकर आते थे कि ये जूते मैंने खरीदने हैं। तो मतलब 10 साल की उम्र से आज तक अभी भी वर्कaholic है। मतलब आज भी अगर आप सुबह 6 बजे उठा लो और रात को 12 बजे तक बंदा काम करा लो, वो सिर्फ मेहनत करना जानते मतलब हैं। अपनी उन पापा के दोनों भाइयों की फैमिली के भी पापा ने ये बोला है तुम बेटियां जो है वो मैं अपने पैसों से शादी करूंगा। भाई बिल्डिंग लाइन में कैसे आए फिर पापा? पापा का शेयर मार्केट का लॉस हुआ था 48 लाख का, 1996 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और एक इन्वेस्टर को पकड़ा था कि भाई कोठी बनाएंगे और प्रॉफिट होगा तो आधा आधा, लॉस होगा तो पूरा मेरा। और उस टाइम 48 लाख के माइनस में थे पापा। तो बस जिगरा ही था। तो उस टाइप से फिर शुरू हो गए वो। मतलब उन्होंने प्लेन उड़ाने के अलावा बाकी सारे काम करे। आप ये मानो बहुत मेहनत करी है। कह रहे उनसे इंस्पायर होके हम, आप ये मान लो 10% भी उनकी मेहनत नहीं कर पा रहे, तो भी हम वहाँ से और मोटिवेट 1996 में 48 लाख आप मान लो, मतलब 4800 करोड़ के बराबर हो गया। भाई आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी बनी है उसकी भी एक अलग लीला है, वहाँ पे भी कृष्ण जी की कुछ हिस्ट्री रही है, ज़रा उसके बारे में कुछ बताओ। हमारा जो प्रोजेक्ट है ना जहाँ पे, उसकी भी 2 लीलाएं हैं। जो कालिया नाग आपको पता है, जिसने यमुना जी में आके जहर फैला दिया था, तो कृष्ण जी ने उनके ऊपर पैर रखा था। तो उनको मारा नहीं था कृष्ण जी ने, उन्होंने कहा था चला जाए यहाँ से, यमुना नदी से दूर हो जाए जितनी दूर जा सकता है, और पीछे मुड़ के मत देखे, नहीं तो स्टैचू हो जाएगा तो, मतलब मूर्ति बन जाएगा तो उन्होंने जहाँ जैत है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, वहीं पे पीछे मुड़ के देखा था और वहाँ स्टैचू बन गए थे। और वो फन था और कृष्ण जी का पैर का निशान भी था। ब्रिटिशर्स ने वो फन तोड़वाया जानबूझ के, तोड़वाने के लिए, पर वो तोड़ ही नहीं पाए, ना उसका एंड ढूंढ पाए कि भाई, क्योंकि प्रूफ मिल गया ना कृष्ण जी का, उनका पैर का निशान मिल गया, बचपन का सब मिल गया। तो ये भी है। एक अगासुर था, अगासुर 12 किलोमीटर लंबा सांप था जो उन्होंने मुंह खोला था, और कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ थे और उनके दोस्तों ने सोचा कि ये गुफा है, आपने सुना हो अगर कि ये गुफा है, उसके अंदर जा रहे हैं। तो वो 12 किलोमीटर लंबा सांप था, उसको मारा था और उसने मरते हुए जय बोला था, मतलब वो जय कृष्ण जी की बोलना चाह रहा था। तो वो मरा जय और वो जैत गाँव हो गया। तो दोनों नागों की कहानी हमारे यहीं पे ख़त्म होती है, और जो जैत है वो वहीं से वृंदावन शुरू होता है, आप ये मान लीजिए। तो हम ब्लेस्ड हैं बहुत ज़्यादा इतने अच्छे फादर के लिए, भगवान की कृपा के लिए कि हम वृंदावन आए। बहुत सही भाई, इसी बढ़िया से नोट पे ख़त्म करते हैं इस मज़ेदार पॉडकास्ट को। और भाई लोग आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, इतनी यंग एज में आप दिल्ली छोड़ के वृंदावन जैसी जगहों पर जा रहे हो, लोगों को यहाँ आके अवेयर कर रहे हो वृंदावन के बारे में, तो बहुत बढ़िया बात है। और दोस्तों हमें भाइयों के केवी टॉक्स को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि उसकी जो भी सारी इनकम होती है, ये मंथली वाला रिवेन्यू दूसरों को खाना खिलाने में, गरीबों को खाना खिलाने में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मॉनेटरी पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही ये वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो कराते ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने ये भी सोचा हुआ है, जो ये कैमरा पे नहीं बता पाए, हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे, कि ये हर साल किसी गरीब की शादी खुद फंड करेंगे। तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो केवी टॉक्स का गोल बटन यहाँ आ ही रहा है। कृष्णा वैली नाम से इनका रिजॉर्ट है, टाउनशिप है। अगर आपको इन्वेस्ट करने में या आपको बताना है अपनी फैमिली को कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप लोग इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरीज़ है
वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं भाइयों के साथ। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अलग अलग मतलब लोगों को अलग अलग फील्ड के लोगों को बुला के उनको नॉलेज दे रहे हैं। बिल्कुल आपको मुझे पता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप वो इन्फॉर्मेशन फ्री में जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके शॉर्ट से दूसरों के घर चल रहा है, ये भी पता है हमें। भाई नहीं, हमारा मेन मुद्दा तो ये है देखो कि भाई लोगों को, हमारी जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी जनता देखे, उनको नॉलेज रहे हर चीज की, हर कुछ चीज से नया हम अपडेट भी रहे, सीखे और ऑडियंस भी सीखे, और वृंदावन धाम से तो बेसिकली स्पेशल लगा। इवॉल्व अच्छे से हो। नहीं वही, अगर भगवान ने किसी चीज़ को कुछ दिया है तो उस दौरे को आप पॉजिटिविटी में लाओ तो वो आपका तो बहुत घर भी अच्छी है ना बात है। हाँ भाई, मेरा तो घर भी है। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और मजेदार पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय जी। बाके बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। राधे राधे।